दोस्तों इसमें बात करने वाले एक ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में जिसमें एडसेंस अकाउंट बार बार डिसअप्रूव हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तब डिसअप्रूव हो जा रहा है। ऐसे करके 3-4 बार हमने अप्लाई किया बट यहाँ पर किसी बार भी यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ, बार बार डिसअप्रूव। तो ऐसे में यदि मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा समस्या आता है तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप उसे अप्रूव करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने दो अकाउंट को अप्रूव कराया और एक एक करके सेम मेथड को हमने अप्लाई किया और दोनों अकाउंट यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। अब ऐसे में क्या प्रोसेस है और किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर चलिए स्क्रीन पर एक एक प्रोसेस दिखाते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चैनल डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर चैनल का सब्सक्राइबर, इसके अलावा यहाँ पर और भी डिटेल देखने के लिए मिलता है। अब जैसे हम लोग अर्न टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी समस्या है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसमें सेकंड स्टेप में इशू आ चुका है और इसमें आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं और ना ही एडसेंस को डिलीट कर सकते हैं। ओनली वन इसको आपको फिक्स करना होगा और फिक्स करने के लिए क्या प्रोसेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यूट्यूब को चैट करने के लिए बटन होता है, चैट बटन। जी दोस्तों, जहाँ पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो कि पुराना चैट था वही ओपन हो जाता है। अब दोबारा से क्लिक करते हैं तो समथिंग एल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया चैट सीजन क्रिएट होगा। जैसा कि देख सकते हैं यू आर नंबर इन द लाइन 4। जैसे कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है यू आर नंबर 4 इन द लाइन। अब सिंपली हम लोग क्या करना होगा, नंबर 4 में लगे हुए हैं, सिंपली कुछ समय वेट करना होगा। उसके पहले हम लोग यहाँ पर गूगल पर आते हैं, गूगल हेल्प लिखते हैं तो ये वेबसाइट आ जाता है और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद से आप देखेंगे यहाँ पर यूट्यूब पर जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉन्टैक्ट अस का बटन आता है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुलता है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर वो चैट आ जाएगा, यू आर नंबर इन द लाइन। जेंस तो कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि वहाँ पर दिख रहा था वही सेम टू सेम यहाँ पर भी दिखेगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पर हाई लिख कर सेंड किया, उसके बाद से जो भी इशू था वो कॉपी करके यहाँ पर सेंड कर दिया। जी हाँ, तो इस सेकंड स्टेप को डायरेक्टली कॉपी करना और यहाँ पर सेंड कर देना है। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पर यू आर कनेक्टेड विथ एजेंट और ईजी, कुछ इस तरह से इनका नाम लिखा हुआ है ईजे, और इन्होंने एक केस आईडी जनरेट किया और यहाँ पर लिखा है कुछ इस तरह से। हमने सेकंड स्टेप को कॉपी करके सेंड कर दिया था। उसके बाद से इन्होंने बोला कि थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस कंसर्न, और सिंपली कुछ टाइम यहाँ पर वेट कीजिए, हम लोग इसको चेक करेंगे। और चेक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर टाइम भी नोट कर सकते हैं, कुछ 8:17 पर हमने शेयर किया था। उसके बाद से यह सभी यहाँ पर बोलते हैं कि 3 से 5 मिनट दीजिए और इसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। और चेक करने के बाद जैसे हमने वहाँ पर वेट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन्होंने 3 से 5 मिनट फिर एक बार मांगा। उसके बाद से यहाँ पर 27 मिनट हो गए, यानी कि 10 मिनट तक हमने वेट किया और फिर यह चेक करके बताते हैं योर चैनल मोनेटाइजेशन आपका रुक गया है और इस पब्लिशर आईडी की वजह से आपका चैनल आपका ये एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव हो चुका है, क्योंकि डुप्लीकेट अकाउंट ये शो हो रहा है, दूसरा पब्लिशर आईडी ये है। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने बताया कि एडसेंस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक पर्सन एक ही एडसेंस अकाउंट रख सकता है। ऐसे में दोस्तों हमने यहाँ पर इनको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ये एडसेंस अकाउंट नहीं है और हमारे पास एक ही एडसेंस अकाउंट है। जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये सभी यहाँ पर बोलते हैं कि आप वाइट स्टूडियो से बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने इनको एक्सप्लेन किया कि हमारा एडसेंस अकाउंट नहीं है, तो उन्होंने बोला कि कैन यू प्रोवाइड मी विथ ए वैलिड गवर्नमेंट आईडी ऑफ योर एडसेंस अकाउंट और अदर एडसेंस अकाउंट, यानी कि आप अपना और जो कि दूसरा पब्लिशर आईडी दिख रहा है उसका एडसेंस अकाउंट का जो भी आपने नाम डाला उसका गवर्नमेंट आईडी है क्या। देख सकते हैं कुछ इस तरह से काइंडली प्लीज़ प्रोवाइड मी विथ ये इमेज ऑफ बोथ वैलिड आईडी, यानी कि दोनों एडसेंस अकाउंट का। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने एडसेंस अकाउंट का तो पब्लिशर आईडी जो भी है उसका तो वैलिड आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का कैसे हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं गवर्नमेंट आईडी। तो दोस्तों हमने इसको एक्सप्लेन किया कि दूसरे एडसेंस का अकाउंट का गवर्नमेंट आईडी हम लोग यहाँ पर नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना डिटेल बता सकते हैं, दूसरे का कोई कैसे बता सकता है। उसके बाद से जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने बताया कि काइंडली लेट मी वंस, कुछ इस तरह से प्रोवाइड मी इमेज
और हमने दोबारा से यहाँ पर इनको एक्सप्लेन किया तो ये सभी बोले आई विल बी कंसल्टिंग दिस आवर इंटरनल टीम टू इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों इन्होंने बोला कि 3 से 5 मिनट रुकिए, हम लोग अपने इंटरनल टीम को बोलते हैं दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बाद से इन्होंने बोला कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया वो नेम मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर ये पैन कार्ड हमने शेयर किया था उसके बाद से ये सभी बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते स्पेलिंग क्या है क्या नहीं है। और फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक बार दोबारा से एडसेंस अकाउंट ओपन करके चेक करते हैं और उसके बाद से नेम मैच करके डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये सभी एक भी स्पेलिंग भी नहीं बताते, क्योंकि हमने पूछा कि एक स्पेलिंग एक वर्ड बता दीजिए, तो इन्होंने बोला कि वी आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड द पर्सनल डिटेल्स, यानी कि ये पर्सनल डिटेल्स कोई भी नहीं बता सकते हैं। और ऐसे में हमने यहाँ पर दोबारा से चेक किया, एडसेंस लॉगिन किया और लॉगिन करके इनको यहाँ पर सही जानकारी प्रोवाइड किया, यानी कि सही डॉक्यूमेंट दोबारा से इनको अपलोड किया जो भी नेम था उस नेम से। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये सभी बोलते हैं कि कोई और समस्या है, तो हमने बोला कि ठीक है 5 मिनट रुकिए, हम डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद से 5 मिनट जैसे ही हम लोग यहाँ पर रुकते हैं तो डॉक्यूमेंट अरेंज करते हैं जो भी नेम से हमने यहाँ पर डाला था, जैसे कि जिनके नाम से पैन कार्ड में। उसके बाद से ये सभी यहाँ पर इस अकाउंट को दोबारा से बोलते हैं कि अब ठीक है हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर दिया है, जैसा कि देख सकते हैं। जस्ट उसके बाद से देख सकते हैं हमने इनको फोर्स किया, आई डोंट हैव अ डिटेल अबाउट द पब्लिशर आईडी, यू कैन आस्क मी माय डिटेल। तो इन्होंने बोला अनफॉर्चुनेटली वी ओनली ऑप्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस वंस यू हैव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब आपके पास और यहाँ पर जानकारी रहेगी दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से जैसा कि देख सकते हैं हमने क्या लिखा, यू शुड थिंक माई सिचुएशन, आई विल यू विल इनसाइड मी, यानी कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि यदि आप हमारे तरफ होते हैं, यानी कि हमारे जगह पर होते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर आईडी नहीं मिलता है। उसके बाद से ये सभी यहाँ पर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इवन आई डोंट हैव ए वैलिड आईडी, इवन आई हैव वैलिड आईडी विथ माय एडसेंस अकाउंट, ये सभी हमने दिया। तो ये बोलते हैं कि दोबारा से सही जानकारी लेकर के हमने दोबारा से एक्सप्लेन किया, जैसा कि देख सकते हैं सभी स्क्रीनशॉट लेकर के आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद से यह सभी मान जाते हैं दोस्तों, और मानने के बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू करते हैं। और शुरू करने के बाद कुछ सेकंड यहाँ पर लेते हैं, जैसा कि देख सकते हैं इन मील वाइज देयर इज नथिंग असिस्टेंट टू यू, यानी कि उसके बाद से दोबारा से हमने फोर्स किया, आई एम यूजिंग द राइट नाउ द पब्लिशर आईडी, ये और पब्लिशर आईडी के बाद हमने यहाँ पर बोला कि कैन प्रोवाइड एवरीथिंग अबाउट मी दैट। उसके बाद से देख सकते हैं इन्होंने बोला कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और ये सभी दोबारा से बोला कि आई विल इन्वेस्टिगेशन अगैन विथ आवर इंटरनल टीम। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देख सकते हैं एक मैसेज आता है, गुड न्यूज़ योर एडसेंस अकाउंट हैज़ बीन नाउ अप्रूव्ड, यू मे चेक योर, कुछ इस तरह से यूट्यूब स्टूडियो फॉर फर्दर डिटेल, यानी कि ये एडसेंस अकाउंट कुछ इसी तरह से अप्रूव हो चुका है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं यदि मान लीजिए आप इसको छोड़ देते हैं तो ये अप्रूव नहीं होता है, और हमने इसको इतना फोर्स किया कि ये एडसेंस अकाउंट इनको अप्रूव ही करना पड़ा। जैसा कि देख सकते हैं हमने एडसेंस अकाउंट ओपन किया तो यहाँ पर जो कि अर्निंग का टैब दिख रहा था, और जो कि यहाँ पर यह इशू था, इसको हम लोग दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो ये चैनल डायरेक्टली मोनेटाइज हो जाता है, यानी कि जो भी मोनेटाइजेशन की वजह से इशू आ रहा था, ये चैनल फंसा हुआ था, अब ये डायरेक्टली मोनेटाइज हो गया। जी दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप भी अपने यूट्यूब चैनल को दोबारा से मोनेटाइज करा सकते हैं। यदि मान लीजिए बार बार डिसअप्रूव हो रहा, तो यही मेथड अप्लाई करके आप जो भी चैट में हमने यहाँ पर लिखा था वह सभी चैट आप कॉपी कर लीजिए और इनको यहाँ पर सेंड करते रहिए दोस्तों। आपका यहाँ पर एडसेंस 100% मोनेटाइज हो जाएगा। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे।